गांव जहां वक्त जैसे थम गया हो और हर चेहरे पर गुर्बत की झुर्रियों में सब्र की एक लकीर छिपी हो। यही रहता है बाबा अमीन, एक ज़ीफ, नहीफ और मेहनती किसान, जिसकी उम्र ने तो कमर तोड़ दी, मगर दिल में बेटे फराज के लिए मोहब्बत अभी भी जवान है। फराज एक जवान, खुदसर और ख्वाबों में खोया रहने वाला लड़का है। उसे दुनिया देखनी है, दौलत कमानी है और अपने गरीब माजी को पीछे छोड़ देना है। एक दिन बाबा अमीन ने अपनी जमा पूंजी, वो आखिरी चंद सिक्के जो उसने सारी जिंदगी बचाए थे, उठाए और गांव से बाहर शहर गया। कई दिनों बाद वापस आया, हाथ में लिपटा एक कपड़े का पुराना रुमाल जिसमें कुछ खास था। रात के वक्त जब घर में सिर्फ चिराग की मध्यम लौ थी, बाबा अमीन ने फराज को बुलाया। कपड़ा खोला और उसमें से निकला एक छोटा सा खूबसूरत सुनहरा प्याला, नहायत नफीस, जैसे किसी खजाने का टुकड़ा। फराज हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। अब्बा, आपने आखिरी पैसे इस बेकार चीज पर लगा दिए? हमें तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। बाबा अमीन ने नरमी से प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, जब दिल टूट जाए इसे देखना, उस दिन समझ आएगा कि ये क्यों दिया। फराज ने बेदिली से प्याला ले लिया और अपने सामान में फेंक दिया। उसकी आंखों में वही ख्वाब थे, शहर, दौलत, नाम, शोहरत। चंद दिन बाद वो गांव से रुखसत हो गया। बाप की मिट्टी से जुड़ी बातें और सोने का प्याला दोनों उसके लिए बेकार थी। मगर उसके जाने के कुछ ही दिन बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख बदल दिया। बाबा अमीन अचानक लापता हो गया। फराज अब शहर में है, उस शोर से भरपूर दुनिया में जहां ख्वाब बेचे और खरीदे जाते हैं। वो एक पुरानी दुकान में छोटा मोटा काम करता है। दिन भर मेहनत, रात भर उम्मीद। शुरू में सब नया लगता है, चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें, रोशनियां। उसकी आंखों में वही शौक है जो गांव छोड़ते वक्त था। एक दिन मेरा भी नाम होगा, दौलत होगी, वो सब जो अब्बा के पास कभी न था। महीने गुजरते गए, काम बढ़ा, थकन भी, लोग बदलते गए, ख्वाब धुंधलाने लगे। एक दिन उसी दुकान में जहां वो काम करता था, फराज ने अपने मालिक को कहते सुना, आजकल के लड़के बस ख्वाब देखते हैं, असल सोना वो होता है जो वक्त के साथ खरान निकले। ये अल्फाज फराज के दिल में गूंजने लगे। न जाने क्यों उसे बाबा की बात याद आई, जब दिल टूट जाए इसे देखना। मगर उस वक्त दिल अभी नहीं टूटा था, सिर्फ थका था। फिर वो दिन आया जिस दोस्त के साथ उसने मिलकर एक छोटा कारोबार शुरू किया था, उसी ने उसे धोखा दिया। फराज के पास जो कुछ थोड़ा बहुत था वो सब लेकर गायब हो गया। कर्ज बढ़ने लगा, साख गिरती गई। फिर एक रात शहर की गलियों में अकेला बैठे हुए उसकी जेब में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना रुमाल जिसमें लिपटा था वही सोने का प्याला। वो हंसा, एक तल्ख, बेजान हंसी। यही बचा है मेरे पास। उसने प्याला निकाला, उस सुनहरे खोल को हाथ में लिया, धीरे धीरे उस पर उंगलियां फेरी, जैसे वक्त की तह खुलने लगी हो। अचानक उसकी नजर प्याले के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। रोशनी के नीचे एक मध्यम सा पैगाम कंधा था, छोटे धुंधले अल्फाज, जैसे बरसों से उसका इंतजार कर रहे हों। लेकिन क्या लिखा था, ये जानने से पहले उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो प्याला मजबूती से पकड़कर बैठा रहा, गली की तारीकी में, दुनिया से हारा हुआ, लेकिन एक नई रोशनी के किनारे पर। बारिश, मगर फराज की आंखों में जो तूफान था वो अभी थमा न था। वो प्याला उसकी हथेली में पड़ा था, जैसे बाप की आखिरी आवाज जो बरसों बाद सुनाई दी हो। उस रात उसने फैसला किया, मुझे वापस जाना होगा।
गांव, वो जगह जहां से वो दौलत की तलाश में निकला था, अब उसे वहां सिर्फ एक खजाना दरकार था। अपने बाप की माफी। सफर लंबा था, रास्ते बदले हुए थे और गांव अब वैसा न रहा था जैसा वो छोड़ कर गया था। मिट्टी के वही कच्चे रास्ते, वही पेड़, मगर हर मंजर में एक खामोशी थी, जैसे वक्त भी बाबा अमीन के साथ रुक गया हो। फराज जब गांव पहुंचा तो सबसे पहले अपने पुराने घर की तरह लपका। पुरानी दीवारें, टूटा सा दरवाजा और आंगन, मगर अब वो दरवाजा बंद नहीं, खाली था। बाबा अमीन वहां न थे। गांव के बुजुर्गों से पूछा तो किसी ने एक सर्द सांस ली और कहा, बेटा, वो तो बरसों पहले जंगल की तरह निकल गए थे। कहते थे मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा। मैं उसकी राह नहीं देखना चाहता, सिर्फ उसके लिए दुआ करता हूँ। फिर वो वापस नहीं आए। फराज के कदम लरजने लगे। उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। जंगल, वो उसी दिन जंगल की तरह निकल पड़ा। जंगल गांव से जरा फासले पर था, मगर घना और सुनसान। शाम ढल रही थी और पेड़ों की लंबी छावे जैसे उस पर माजी का साया डाल रही थी। आखिरकार उसे एक जगह मिट्टी का बना हुआ छोटा सा झोंपड़ा नजर आया। पुराना, टूटा फूटा, लेकिन उसके अंदर से धुएं की एक मध्यम लकीर आसमान की तरफ जा रही थी। फराज की सांसें रुक गई। वो आगे बढ़ा और दरवाजा धीरे से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, पहचानी हुई, धीमी मगर जिंदा। फराज की आवाज हल्क में अटक गई। फिर वो बोला, अब्बा, मैं हूं। फराज। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर दरवाजा खुला। सामने बाबा अमीन थे, कमजोर, नहीफ, मगर आंखों में वही रोशनी जो बरसों पहले थी। दोनों की नजरें मिली। वक्त जैसे थम गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ फराज के चेहरे को देखा और वो सोने का प्याला जो अब उसके हाथ में था। बाबा अमीन ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुमने देख लिया? फराज की आंखें बरसने लगी। वो घुटनों के बल झुक गया, प्याला बाबा के कदमों में रख दिया और सिर्फ इतना बोला, सोना तो आपके दिल में था अब्बा, मैं अंधा था। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल की खामोशी में सिर्फ झोंपड़ी के बाहर जलती लकड़ियों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आसमान पर चांद मुकम्मल था, मगर उसकी रोशनी भी फराज के दिल की अंधेरी गलियों में रास्ता नहीं बना पा रही थी। बाबा अमीन ने फराज के लिए दूध और सूखी रोटी निकाली। वही सादा अंदाज, वही खामोश मेहरबानी। फराज ने खाने की तरफ देखा, फिर बाप की तरफ और धीरे से कहा, आपने मुझे कभी रोका नहीं, कभी खफा भी नहीं हुए अब्बा। क्यों? बाबा मुस्कुराए। उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, कहानियां थी। बेटा, मैं जानता था जिस बेटे ने मेरे ख्वाबों को छोड़ा, उसे अपने ख्वाबों के साथ टकराना होगा। जो सबक मैं आंखों से न सिखा सका, वो वक्त सिखाएगा। फराज ने लरसती आवाज में पूछा, और आप खुद क्यों चले आए यहाँ, गांव छोड़कर? बाबा अमीन की आंखें एक लम्हे को धुंधला गई। उन्होंने पीछे रखे एक लकड़ी के संदूकचे की तरफ इशारा किया। खोलो इसे। फराज ने संदूकचा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे और एक खत। वो खत बाबा अमीन ने फराज के जाने के कुछ ही दिन बाद लिखा था, मगर कभी भेजा नहीं। खत में लिखा था, फराज, मैं जानता हूं तुमने मेरी बात को मजाक समझा, मगर एक बाप के दिल में जो दुख होता है वो कभी बेटे पर जाहिर नहीं किया जाता। मैं तुमसे खफा नहीं, बल्कि फख्र है मुझे कि तुमने वो रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर कभी तुम वापस आओ तो जान लेना, ये प्याला सोने का नहीं, उस वक्त का आईना है जो तुम्हारे और मेरे बीच खो गया था।
और अगर कभी ना आओ तो यही दुआ है, तुम जो भी बनो इंसान बनो। फराज के हाथ कांपने लगे, खत उसके हाथों से नीचे गिर गया और वो बाबा के कदमों में बैठ गया, सिर उनके घुटनों पर रखकर बस इतना कहा, आपने मुझे हर बार बख्श दिया, मैं तो कभी आपके करीब आया ही नहीं था। अब्बा, बाबा अमीन ने उसके सिर पर हाथ रखा और वो अल्फाज बोले जो सोने के हर जर्रे से ज्यादा कीमती थे। बेटे, बाप का दिल सजा देने के लिए नहीं होता, दुआ देने के लिए होता है। झोंपड़ी में खामोशी फैल गई, मगर वो खामोशी अब खाली नहीं थी। उसमें माफी, मोहब्बत और वो सब कुछ था जो कभी अल्फाज में नहीं कहा गया। उसी रात फराज ने फैसला किया, मैं वापस नहीं जाऊंगा खाली हाथ। अब्बा के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो उनकी कुर्बानियों के काबिल हो। सुबह का सूरज जंगल के पेड़ों से झांक रहा था, हवा में ताजगी थी, जैसे कुदरत भी जानती हो कि आज कुछ नया जम ले रहा है। फराज झोंपड़ी के बाहर बैठा एक छोटी सी लकड़ी के प्याले पर सोने के रंग से कुछ लिख रहा था, वही अल्फाज जो उसने प्याले के अंदर पढ़े थे। दिल टूटने के बाद इंसान सीखता है कि कौन सा ख्वाब सोना था और कौन सी बात खसाना। बाबा अमीन उसे देखते रहे खामोशी से, जैसे बरसों का खालीपन उसकी एक अमल से पूर हो रहा हो। फराज ने जंगल में रहने का फैसला किया। वो रोज गांव आता, बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता और लोगों से सुने हुए किस्से लिखता। उसने एक छोटी सी किताब लिखी जिसका उन्वान था सोने का प्याला। ये किताब गांव के हर पेड़, हर चेहरे और हर खामोशी से चुने गए लफ्जों से बनी थी। रफ्ता रफ्ता उसकी किताब गांव में मशहूर होने लगी। फिर एक दिन करीबी शहर की एक लाइब्रेरी में पहुंच गई और फिर उसकी कहानी सुनने वाले लोग उसे शहर बुलाने लगे। मगर वो हर बार कहता, मेरा खजाना वो प्याला है जो अब्बा ने दिया, और वो सबक है जो वक्त ने सिखाया। कुछ महीने बाद बाबा अमीन खामोशी से चल बसे, न बैंड न फरियाद, सिर्फ वही सादगी, वही सुकून। फराज ने उनकी कब्र के कतबे पर वही अल्फाज कंधा किए, मेरे बाबा जो खुद खाली रहा ताकि मुझे भर दे। सालों गुजर गए, गांव में अब एक छोटा सा मदरसा है, मदरसा अमीन, जहां हर बच्चा दाखिल होते वक्त एक सोने का नकली प्याला हाथ में लेता है और उसमें लिखी वही तहरीर पढ़ता है। ये प्याला अब सिर्फ धात नहीं, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने वाला सबक बन चुका है। पैगाम, हकीकी दौलत सोने में नहीं, एक बाप की खामोश दुआ, उसकी तरबियत और उसके वक्त पर कहे गए अल्फाज में होती है।